हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? स्वागत है सबका हमारे 28वें एपिसोड 28th एपिसोड ऑफ बिटकॉइन हब। मैं हूं भाविक, मेरे साथ है निहाल। एज यूजुअल What's up? मचाएंगे, बिटकॉइन Yes. फोड़ देगा। लाइक कर दो, जल्दी शेयर कर दो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। एंड लाइक धीरे धीरे अब आग लगना शुरू हुई है पूरे वर्ल्ड में। लोग अब बिटकॉइन को पता नहीं क्या क्या कर, लाइक हम देखेंगे इस एपिसोड में। Yeah. सो ठीक है, कैसे हो निहाल? बढ़िया ब्रो, चल रहा है। या दिस वीक वाज अ लिटिल क्या बोलते हैं, उतार चढ़ाव देखने को मिला। कुछ अच्छा। टेम्पररी डिप्स आए थे इन द प्राइस हम्म। एक्शन बोल रहा हूँ। अच्छा बाकी अच्छा अच्छा। इफ यू आर लाइक हम दोनों तो वी क्लोजली मॉनिटर एंड फॉलो कि क्या चल रहा है, एंड दैट इज व्हाट गिव्स इट अ लॉट मोर एक्साइटमेंट। तो पिछले एक हफ्ते में देखोगे दैट्स बीन 10% स्पाइक इन द प्राइस। बट प्राइस अगेन एज वी ऑलवेज से इज द लीस्ट इंटरेस्टिंग बिट। इसके अराउंड बहुत सारी चीजें हैं विच वी इंटेंड टू कवर, एंड या राइट दैट्स व्हाट टुडेज प्लान एंड एजेंडा इज एज वेल। तो देखते हैं। राइट 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 एंड राइट। फॉर दोज हु हैव नॉट वॉच्ड प्रीवियस इंटरव्यू जो उनके साथ हुआ था सनी के साथ, प्लीज चेक इट आउट एंड टेल अस कि आपको कैसा कैसा लगा। दैट्स वन ऑफ आवर बेस्ट परफॉर्मिंग वीडियोस एज ऑफ नाउ। लाइक वी गॉट अ गुड रिस्पॉन्स ना, अच्छा लगा। एंड वॉच कई टाइम भी लोग बढ़िया था। एक कमेंट उस पे आया भी था कि क्या सबसे बड़ा पॉन्जी और समथिंग लाइक दैट ना, राइट राइट राइट। हाई फंडा करने वाले, पॉन्जी। हाँ। या हाँ। तो उसका भी जवाब हमने दिया है कमेंट्स में कि ऑब्वियसली आई मीन आफ्टर वाचिंग द एपिसोड्स आग कंटिन्यूअसली, लगी किसी को। वो पता चल जाता है कि इट इज पॉन्जी और नॉट। हम्म तो आज भी मैंने एक आर्टिकल देखा था टाइम्स ऑफ इंडिया में। हम्म हम्म उसमें भी इंडियन इन्वेस्टर्स की मेंटालिटी पे बात कर रहे हैं कि आजकल गोल्ड, स्टॉक मार्केट, देयर वाज वन मोर इन्वेस्टमेंट व्हीकल, सब कुछ बढ़ रहा है लाइक हाँ। ऑन अ मैसिव स्केल। एंड उसमें हम्म क्रिप्टो भी इंक्लूड किया है। एंड उसमें अगर आप देखोगे तो इतना छोटा पैराग्राफ है पहली बात तो, एंड छोटे पैराग्राफ पे भी ये लिखा है कि देयर इज नो अंडरलाइंग वैल्यू। हम्म एंड अगेन वही सेम पैरट कर रहे हैं कि कुछ हम्म नहीं है, कुछ नहीं है। बट दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द उस प्राइस स्पाइक हुआ क्यों, ईटीएफ का जो भी हम्म डेवलपमेंट हुआ है वो सारा कुछ कवर करना नहीं है। एंड दिस इज द मेन स्ट्रीम मीडिया बाय द वे। सो हम्म जिनके पास भी लाइक इफ यू वांट टू हियर अबाउट बिटकॉइन की डेवलपमेंट्स, डू वॉच आवर चैनल एंड देयर आर स्पेसिफिक पीपल इन द बिटकॉइन स्पेस, उनको ही फॉलो करना। They will राइट give you a proper picture of the developments, both हम्म positive and negative. ऐसा नहीं है कि हम्म we only want to paint a bright picture. राइट। तो yeah, और भारत में आपको, आई थिंक बिटकॉइन स्पेसिफिक, आई थिंक हम ओनली ही है। हम चाहते हैं कि और भी काफ़ी हिंदी चैनल आए, इंग्लिश चैनल भी शायद कुछ नहीं है, यूट्यूब पे तो कोई नहीं कर रहा है। और हम जो right. भी फेलो बिटकॉइनर्स देख रहे हैं उन सबको हम लाइक वी विल लाइक टू एनकरेज कि अब कैसे ना कैसे करके आप इसको स्प्रेड करने की ट्राई करो, यूट्यूब के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, अपने व्हाट्सएप, कैसे भी माध्यम से। सो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। Yeah. Rahul, मैं please बने रहिए. या We will या come to you. We will take the comments last में. And thanks for tuning in. And या Pawan B. Yes. अरे हम वाह, अरे बताएंगे. वाह, We वाह, will अरे answer वाह। your questions towards the end. Yes. हम ठीक है। start करते हैं अपना regular stuff. यस। सो स्टार्टिंग विथ दिस, ओके सॉरी, स्टार्टिंग विथ दिस प्राइस चार्ट खोल लिया मैंने बहुत टाइम बाद। वैसे हम चार्ट नहीं दिखाते, बट मैं सिर्फ एक ये चार्ट दिखाना चाह रहा हूँ, मंथली चार्ट का। ये मंथली चार्ट दिखाना चाह रहा हूँ मैं, है ना। तो ये हाविंग था, ये हाविंग है, यहाँ पर एक दूसरा हाविंग था। तो मुझे तो ऐसी वाइब आ रही है कि जा रहा है ये जो बिटकॉइन, यहाँ प्राइस जा रही है। पर देखते हैं, लाओ 68,000 पे है बिटकॉइन अभी। प्राइस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे। प्राइस अगर नीचे जाता है तो भी मज़ा आएगा, ऊपर जाता है तो कम मज़ा आएगा। नीचे जाने में ज़्यादा मज़ा आता है मुझे तो, ताकि थोड़े ज़्यादा ले पाओ तुम। सो प्राइस अभी 68-69,000 चल रही है। टुडे इज़ वीकेंड, संडे है, कल नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है, अक्टूबर इज़ अक्टूबर। सो लेट्स सी क्या होता है। अब आते हैं अपन ब्लॉकचेन, बिटकॉइन ब्लॉक स्टेटस पे। Just a disclaimer, sorry to interrupt. यस। Again, none of this is an investment advice.
या आप इस पे जानिएगा, एंड देन देयर आर लॉट ऑफ स्पेस. मैंने एक रीसेंट इंटरव्यू, लाइक देयर वाज अ डिस्कशन इन अनदर फोरम्स ऑफ एन एक्सचेंज. अभी आर लुकिंग एट मल्टी बैगर्स वगैरह, but that is not our objective. Our objective is very simple, to make you understand on the pros of Bitcoin, pros and cons both. राइट So राइट उसके राइट लिए राइट राइट। चाहिए, and that's what happens. Like लोग इससे आकर्षित क्यों होते हैं? Because of the price. So if हम्म that's what helps you understand it, or encourages you to learn about it, well and good. We will do that. राइट। Yeah. प्राइस से ही थोड़े ज़्यादा लोग तो अट्रैक्ट होते हैं, फिर बाद में देखते हो क्या होता है ना। सो ओके, ये है जो एक्चुअली क्लार्क मूडी का डैशबोर्ड है, वो बिटकॉइन के स्टैटिस्टिक थोड़े दिखते हैं। प्राइस इज $68,230 सेट्स पर डॉलर। यू कैन बाई 1466 सेट्स पर डॉलर। रुपए में बात करो तो तकरीबन 15 16 17 के सेट्स के आसपास आज मिल रहे होंगे तुम्हें इंडिया में, जो बिटकॉइन का भाव है। मार्केट कैप है बिटकॉइन की $1.35 ट्रिलियन। अगर ये देखो तो वर्ल्ड के 9th और 10th टॉप 10 एसेट में आ चुकी है, गोल्ड और सिल्वर कंपेयर में। ब्लॉक हाइट में देखना चाहूंगा, ब्लॉक हाइट है 8,66,476। सो हाविंग हुआ था 8,42,000, तो हाविंग के बाद 26,000 ब्लॉक हो चुका है। राइट, 26,000 ब्लॉक हो चुके हैं, और हाविंग अब नेक्स्ट हाविंग होगी अगले 2,10,000 ब्लॉक के बाद, तो 10,60,000 ब्लॉक पे। सो दैट्स इट। ब्लॉकचेन की साइज है 692 GB, एंड एवरेज ब्लॉक आ रहा है 2 MB से लेस देन हमेशा ही है, 1.6 1.7 MB। सो ठीक है, हैश रेट इज गुड। लाइक पिछले 1.5 साल से हैश रेट इतना ही चल रहा है, 646 एक्सा हैश पर सेकेंड। तो अगर इसको इस इतने एक्सा हैश के लिए ये मानो कि अराउंड तकरीबन इलेक्ट्रिसिटी जल रही है 20 से 25 गीगावाट की। टोटल बिटकॉइन माइनिंग में जो इलेक्ट्रिसिटी जुड़ी है वो 20 से 25 गीगावाट की हो गई। मैंने कैलकुलेशन किया था, तो वो उसको आप कंपेयर कर सकते हो एज अ स्टेट विद द स्टेट ऑफ गुजरात। तो गुजरात स्टेट का जितना एनुअल कंजम्पशन है, उतना ही तकरीबन 10-20% इधर उधर बिटकॉइन का एनुअल कंजम्पशन है। लेकिन अब वो क्यों है, क्या है, वो अब बिटकॉइन जान के पता चलेगा। उसमें हम बात करते भी है माइनिंग पे। सो या, नेक्स्ट डिफिकल्टी रीटारगेट डेट है 23 अक्टूबर 2024, 3 दिन बाद ही है। तो डिफिकल्टी एडजस्ट तो होती रहेगी। सो या, ये हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, आप कुछ कहना चाहोगे नहीं, अबाउट? आई मीन द बेसिक हेल्थ ऑफ बिटकॉइन नीड्स टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड, एंड ये सारे टर्म्स राइट। अगर whoever's न्यू, आप थोड़ा बहुत इनके बारे में ढूंढोगे या पता राइट। करोगे, देन यू विल हम्म अंडरस्टैंड मोर इन डेप्थ कि ये सब चीजें क्या है. हम्म आई मीन वी डू ट्राई टू हम्म कवर इन एवरी एपिसोड, बट इट विल गेट हम्म रिपीटेटिव, इसलिए हम लोग वी टच ऊपर से. एंड इफ हम्म यू हम्म वांट टू नो मोर अबाउट दिस, देयर आर multiple resources, हम्म and if you still are not finding it, please reach out to हम्म us and we will help you out with that. राइट। तो कभी कभी हम कवर करते हैं आई थिंक, बट ये डेली स्टैटिस्टिक्स है। और ब्लॉक सब्सिडी एक तो मेन चीज़ है। अभी 3.125 बिटकॉइन हर ब्लॉक में आता है। एक ब्लॉक आता है 10 मिनट में। और आज डॉलर के टर्म्स में उसकी वैल्यू है $2,13,000। सो या, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट थिंग, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है टेरर डेमिस्टर की। लाइक उन्होंने एक जो पेपर आया था उसके बारे में कमेंट करी है। का नाम है द डिस्ट्रीब्यूशनल कंसिक्वेंसेज ऑफ बिटकॉइन। तो मैं बता देता हूँ थोड़ा ऊपर से, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, फिर लाइक आप कवर करना। पर ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो लोग पहले बिटकॉइन ले लेते हैं उसको, लाइक ऑफ कोर्स बिटकॉइन का भाव बढ़ेगा तो जो पहले बिटकॉइन जिसने लिया है उसको फायदा मिलेगा। पर ये लोग कहना चाह रहे हैं कि ये गलत है, अच्छी बात नहीं है ये, है ना? ऐसा ही कुछ कहना चाह रहे हैं, राइट? Yeah. यस. तो इनका अगेन मतलब मेन चीज इनका ये है, अगर आप दूसरा इन्हीं का ईसीबी, हम्म ईसीबी है एक यूरोप का सेंट्रल बैंक. टू 2022 में नवंबर में उन्होंने एक रिपोर्ट निकाला था जिसका नाम हम्म था बिटकॉइंस लास्ट स्टैंड. एंड इसमें ये बोलते हैं कि बिटकॉइन इज बेसिकली डेड बिकॉज बिटकॉइन का प्राइस उस टाइम पे $18,000 चल रहा था. ओके। इन्होंने सेम इंस्टीट्यूशन ने, दूसरे कुछ ऑथर्स होंगे इस पेपर के, दे हैव ब्रॉट इन और एक नया रिपोर्ट कल परसों ही निकला है, वेर उनका ये बोलना है कि एवरीवन हु डजंट होल्ड बिटकॉइन इज गोइंग टू बी पोर. तो बेसिकली दे आर एक्सप्लेनिंग कैंटिलियन इफेक्ट. इनका ये बोलना है कि स्टार्टिंग से जिन्होंने बिटकॉइन अडॉप्ट किया है दे विल हैव अ हम्म लॉट ऑफ वेल्थ, एंड अभी जो रिसेंट एंट्री कर रहे हैं उनके पास ज्यादा वेल्थ नहीं होगा कंपेयर टू दोस्त.
And this is happening when Bitcoin's price is at 68,000 and 10, 20 ETFs have, 11 ETFs in US alone have taken shape. So basically, ये क्यों हो रहा है? These guys want to, you know, Cantillon effect is their Achilles heel. तो starting से ये वही चाह रहे हैं कि they have more control on this network also. And agar this is like a blatant attack on the Bitcoin network itself. You're talking about bans, taxes, जो भी latecomers हैं. So you're creating a divide between the people in the Bitcoin community itself, saying कि अच्छा हाँ, you started now. So the people who have started and mined since 2012, they are more benefiting than this. And अगर आप मुझे पूछोगे personally, I feel those people who have entered initially, they deserve to be rewarded for their conviction and the maintaining the Bitcoin ethos राइट, for राइट. long. So that's अगर how वो I look at it. Yeah, अगर वो जुड़ते नहीं तो वो yeah, बिटकॉइन की प्राइस ही नहीं बढ़ती. लाइक वो हम उनके कंधों पे तो खड़े हैं, राइट. correct. और ये So सेम चीज सब अगर जगह नहीं है एवरी yeah, एसेट में. yeah. तो इसी में अगर इफ यू स्क्रॉल डाउन, उसमें लिखा है कि सेकंड पॉइंट में अगर आप देखोगे, रादर देन प्रेजिंग बिटकॉइन एज अ टेक पैराडाइम शिफ्ट लाइक पेट्रोलियम, आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो, देन एक मिनट दिखाई देगा वो यस, ट्वीट का. या यस, कैन यू हाँ, से rather इट? than praising Bitcoin as a tech paradigm like petroleum and internet, the authors introduce a blatantly Luddite argument that early adopters increase their real wealth and consumption at the expense of latecomers, जैसा हमने बोला अभी recently. तो and the third point, अगर आप नीचे जाओ, तो अगर इसमें आप डिटेल में पढ़ोगे ना, they don't have substantial proof and evidence where they have solid argument against the use of Bitcoin. And they're not focusing on the pros at all. So it's a very skewed, very one-sided argument from a banker's perspective, जो obviously these guys will do because that's in their best और ये interest तो to. वन साइडेड भी नहीं कहेंगे, इसको तो हम एकदम इरेशनल आर्गुमेंट्स कहेंगे, राइट. Yeah, yeah, एकदम इरेशनल है, कोई मतलब नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है इसमें, कोई फालतू की चीज है. ऐसा तो हर correct, चीज में होता है. अगर रियल एस्टेट में तुम अगर जल्दी 10 साल पहले तुमने कोई प्लॉट ले रखा है तो right. वो भागेगा बढ़ेगा, तो उसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि भाई तुमने जिसने पहले लिया था वो ज्यादा फायदा कर गया. ऐसे ही स्टॉक में, ऐसे हर जगह है, ऐसे थोड़ी ना कह सकते हो. एकदम देखिए, इसमें इरेशनल. इन्होंने खुद लिखा है कि in हम्म, order to prevent division of society, हम्म, to prevent Bitcoin prices from rising or see Bitcoin disappear altogether, इन्होंने हम्म, like और regulations और legislations लाएंगे इस पे. वाह. So yeah, तो ये लड़वाना चाहते हैं ना. अच्छा, ये इसमें है ना. yeah, इसी में लिखा है. ओके. यानी holders should realize that they have compelling reasons to oppose Bitcoin and हम्म, advocate for legislation against it, aiming to prevent हम्म, 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 the prices from rising. See, I हम्म, mean, Bitcoiners ka, if you look at it, Reddit पे Bitcoin community and starting में a lot of Bitcoin forums. So once you understand what the central banks are doing, then you have a very हम्म, rational view on what is happening in the whole economy around the world, not just हम्म, one particular country. हम्म, Abhi, what they're trying to do with this paper is they're trying to pit the newcomers against the Bitcoin community itself, जो हाँ, starting में बनाए थे. इससे हाँ, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. I mean, we've seen fork was. I mean, this could be any reason for they're focusing कि the main thing is your wealth will be distributed हम्म, amongst the old comers and उन्हें ज्यादा फायदा होगा. Now, हम्म, from our argument and Bitcoiners in general, what is happening is, thanks Sam for the compliment. हम्म, What is happening is, Bitcoiners have been telling this from a very long time कि आगे चल के हम्म, because of excess money printing, Bitcoin का हम्म, value will soar. Now, what will happen हम्म, is, अगर आप you are working for your employer in your local currency in the हम्म, next few years, कुछ भी हो सकता है, 10 years, 15 हम्म, years, 20 years, whatever, हम्म, you will be paid in Bitcoin. Your whole denomination will be in Bitcoin. राइट. Now, that is how we see this is. हम्म, And that is something which scares institutions like European Central Bank. उनका पावर And चली जाएगी ना सारी. correct, correct. हम्म, So, I mean, there are obviously arguments, बोल सकते हो कि, people will always hold Bitcoin and they'll not spend it, वगैरह वगैरह. That we are not going into that trajectory. The idea is कि they will realize कि क्या हो रहा है in the whole हम्म, global economy.
and the whole Mhm. power transfer will shift from the control of central banks to Bitcoin network and everyone participating in that network. And Mhm. eventually this is just a matter of time, because आप देख रहे हो ना कि 2018 में Mhm. इन्होंने 2022 में इन्होंने खुद बोला था कि बिटकॉइन इज बेसिकली डेड. दीज वर देयर हाँ, एग्जैक्ट लाइंस. are you talking about this maybe? ये ना? हाँ, दिस इज एग्जैक्टली Right, द right. वन. एंड Okay. अभी बोल रहे हैं कि एवरीवन हु डजंट होल्ड बिटकॉइन इज गोइंग टू बी पोर. आई मीन इन लो, अदर वर्ड. सो हाँ। इन्हीं का मिक्स्ड स्टेटमेंट है. 2 साल के बाद ये हुँ, बोल रहे हैं और 2 साल के हुँ, बाद बोलेंगे नहीं, वी आर इन्वेस्टेड, हमारे कुछ बैंक्स हुँ। हैं हु आर ये बाइंग क्या कर बिटकॉइन. सकते हैं पता है? ये ऐसे करेंगे कि जो पहले जिसने होल्ड किया है उसका ज़्यादा ही पैसा बढ़ गया, उस पे टैक्स लगा देंगे। अगर आपने पहले होल्ड अगर आपको होल्ड तो ये करेंगे। तो सीधी बात या है बिटकॉइनर्स लड़ना नहीं है, समझना है और राइट. कर जाके भी ये लोग कर कुछ नहीं सकते। अपना बिटकॉइन राइट. खरीदो, समझो या इसको, जानो, तभी स खरीद पाओगे और अपनी वैल्यू मतलब ख बिटकॉइन खरीदने की बात नहीं है, तुम अपना जो टाइम है, तुम टाइम स्टोर किस में करते हो? मनी में करते हो, स्टॉक में करते हो, रियल एस्टेट में करते हो, वो अपना टाइम बिटकॉइन में स्टोर करो। किसी का उस पे कंट्रोल नहीं है, एक फिक्स रूल है, उतना ही सप्लाई है, आप कभी भी उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, आपसे कोई छीन नहीं सकता और आप अपने आगे हेरिटेंस में भी ईज़िली दे सकते हो। बेस्ट चीज़ है, इन सब की जो स्कीम है रियल एस्टेट, गोल्ड, स्टॉक, म्यूचुअल फंड इसमें मत पड़ो। आज नहीं तो 5 साल बाद आप ज़रूर समझोगे और जो जितना जल्दी समझेगा, वो थोड़ा जल्दी रिटायर हो पाएगा या फिर जल्दी फ्री हो पाएगा इनकी चंगुल से, इनकी सिस्टम से, ये जो फँसा के रखता है। तो लाइक जस्ट ल स्टडी बिटकॉइन एंड देन अपने हिसाब से खरीदते रहो, है ना? ये लोग तो अभी तो बहुत अटैक होने वाला है लाइक दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग राइट? बिगिनिंग है ये। 100%. बट यू नो व्हाट, दिस हुँ। वोंट लास्ट, हुँ, बिकॉज हुँ। ये ठीक है, राइट, ये राइट, राइट। पेपर ये किसके लिए डायरेक्टेड है? इफ यू आर पुटिंग इट हुँ। ओनली ऑन सेंट्रल बैंक का फोरम्स, ठीक है, हाँ। ऑब्वियसली दे आर रैटल, यू आर रैटलिंग देयर केज एंड यू आर टेलिंग हाँ, हिम कि हाँ। ठीक है, यू बोल हैव किसको रहे समथिंग हैं? व्हिच इज योर कॉम्पिटिटर. हुँ। अगर सेम थिंग इफ यू गिव इट टू अ लेमैन, उन्हें तो उन्हें यू नो a normal human हुँ, being हुँ। who goes to work, who does his things, उन्हें इन सब चीज़ों से हुँ। मतलब नहीं है. राइट, Basically, राइट। they just want to earn money, they want to live a good life. That is the हुँ, 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 हुँ। now if you are talking about this के you know uh, पहले तो बोल दिया कि बिटकॉइन इज डेड, फिर बोल रहे हैं कि जो ज्यादा टाइम तक होल्ड कर रहे हैं वो आर बिकमिंग रिचर. So then हाँ। you are actually, inviting curious minds to this place. They will ask questions. They will reason with the reasoning of जो भी ECB का बोल रहे हैं. So राइट। उसके लिए टाइम लगेगा, but at the end of the day, it's a failed argument. ये सबको पता है. हुँ, And हुँ, हुँ, हुँ। with time, people will realize that based on not just price हुँ, appreciation, but other हुँ। factors as well. या Now, Human Rights Foundation hai, and you have हुँ, various organizations, non-profit organizations who are helping people across the world through Bitcoin. And your हुँ, legacy banking system is not doing anything to help those हुँ। people. अभी राइट। उन सब कंट्रीज में देखोगे, उन सब क्राइटेरिया देखोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ प्रिविलेज्ड जो यूरोप में हुँ, बैठे हैं और हुँ, हुँ, एनीवन हुँ। फॉर दैट मैटर, दे हुँ, हुँ, आर, हुँ, हुँ। इन ऑर्डर टू हुँ, लुक एट इट ओनली फ्रॉम हाँ ठीक है इनका वेल्थ बढ़ रहा है, दैट इज व्हाई वी नीड टू स्टॉप बिटकॉइन. हुँ, दैट्स हुँ, वन हुँ, आर्ग्यूमेंट. बिटकॉइन का होल इकोसिस्टम अगर आप देखोगे, इट्स हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल इन कंट्रीज लाइक योर नाइजीरिया, हुँ, योर अ लॉट ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज हुँ, हुँ, and हुँ, Latin America countries, your Middle Eastern countries, these हुँ, places where there is a lot of instability in terms of day-to-day lives, हुँ, उनके लिए Bitcoin is a lifesaver. हुँ, For people like us, it doesn't really matter. हुँ। In the अपने पास long स्टेबल scheme करेंसी of, है लाइक वी डोंट नीड राइट नाउ। हुँ, yeah, I mean, comparatively, our हुँ, currency हुँ। is very strong राइट। compared to other कंपेयर टू दिस a वर्ल्ड lot of, टायर 3 कंट्रीज़ ना? yeah. वर्ल्ड या बट स्टिल So 5-10 साल में अपनी हालत खराब होने वाली है। रुपया डॉलर के सामने कमज़ोर हो जा हाँ, रहा तो है। वी विल कवर वो दैट तो आल्सो। वैसे ही होता है ना कि एवरी हुँ, 10 years आवर करेंसी इज कट बाय हाफ. उसका वैल्यू इज हुँ, कट बाय हुँ, ड्यू हुँ, टू हुँ, हुँ, इन्फ्लेशन. ये हुँ, कोई हुँ, हुँ, बोलता नहीं है. लाइक इवन हुँ, व्हेन यू आर नेगोशिएटिंग सैलरीज एंड स्टफ, ये सारी हुँ, चीजें एक्चुअली नीड टू बी पुट फॉरवर्ड. एंड हुँ, ये बोलनी चाहिए कि ठीक है, आफ्टर नॉर्मल चीजें, आई मीन यू लुक एट ट्विटर एंड लोग आर रियली कंपेयरिंग कि एक साल पहले, नॉट इवन 1 year, 8 months पहले your vegetables were हाँ costing so भाई, much and फिर यस, 20% increase हुआ है. So you यस, see this happening in real life and your CPI राइट, राइट, numbers राइट, राइट, don't give राइट। the
एग्जैक्ट पिक्चर वो सारे आपने गूगल। मैनिपुलेटेड झूठे हैं, राइट? ये अभय का मैसेज है, कांट फाइंड इट, लाइक अभय व्हाट आर यू नॉट एबल टू फाइंड वीडियो और व्हाट? लेट अस नो। कांट फाइंड इट। ठीक है। या आई थिंक वो हम्म। नॉस्टर की बात कर रहे हैं। हाँ, तो nostra is down for us, like we will set up in the next week. Sorry for that, या and please be with us. कूल। चलिए फिर मैं दूसरे क्वेश्चंस वी विल टेक एट द एंड, दूसरा विल स्किम ओके, थ्रू द अदर yeah, न्यूज़। well, like we'll take the questions in comments at the last. Okay, thank you for, yeah. So Commonwealth Bank कस्टमर को क्या हुआ था कि इनके अकाउंट में बैलेंस जूठा दिखा रहा था, दे वर नॉट एबल टू स्पेंड इट, राइट? या या एक्चुअली उनका यू नो इट वाजंट नॉट जस्ट स्पेंडिंग इट, उन्होंने डुप्लीकेट रिपोर्ट कर दिया था कि यू नो ईदर देयर स्पेंड्स वेर डबली रिपोर्टेड और राइट, जैसे उनका मैंने, बैलेंस ज्यादा हो रहा था। हाँ, जैसे मैंने आपको 1 लाख भेजा तो आपको भी 1 लाख दिख रहा है, मेरे में भी दिख या रहा है ना, या इस टाइप या का। तो ये बात है कि ये बिटकॉइन फिक्सेस डबल स्पेंडिंग। तो अगर आप बिटकॉइन के सतोशी के वाइट पेपर में देखोगे, जो बिटकॉइन का मेन पेपर आया था 2008 में, उसमें भी डबल स्पेंडिंग के प्रॉब्लम पे बात करी थी कि तुम कैसे, और सारी सेंट्रल बैंक्स और सारा जो बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बना ही इसलिए है कि डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम को रोक पाए। कि एक, मैंने अगर आपको पैसा डिजिटल में भेजा है तो वो मेरे बैलेंस से डेबिट होना चाहिए, आप में ऐड होना चाहिए। कैश में वो जरूरत नहीं है, क्योंकि कैश मैंने आपको दिया तो मेरे पास चला गया, आपके पास आया। बट डिजिटल में यू नीड टू हैव सम ट्रस्टेड थर्ड पार्टी, इसलिए बैंक्स वगैरह बनी। राइट लेकिन फिर वो सेंट्रलाइज में अलग आन, लाइक वो उनके कंट्रोल में आ गया, तो फिर उन्होंने मनी प्रिंटिंग करना स्टार्ट कर दी, उन्होंने इस तरह चोरी करना शुरू कर दी कि खुद के फायदे में, राइट? डेट लोन इश्यू करके और ये सब तो, और सारा पता ही है फिएट करेंसी के जो भी नुकसान है। तो उसको सोल्व करने के लिए ही बिटकॉइन आया है। सो या, बिटकॉइन फिक्सेस दिस थिंग एंड इट्स ब्यूटीफुल। यप एब्सोल्युटली। हम्म। ये डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम आप देखो तो यू विल हम्म। आई मीन यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज ऑन इंटरनेट अबाउट इट, एंड दैट वाज द हम्म। मेन थिंग व्हिच वाज मिसिंग इन डिजिटल कैश बिटकॉइन हम्म। से पहले। सो दिस वाज द हम्म। मेन प्रॉब्लम व्हिच वाज सॉल्व्ड 2008 में, राइट। अक्टूबर 31st को जब पेपर निकला था, हम्म। व्हाइट पेपर बिटकॉइन का। सो दिस वाज आप देख एड्रेस्ड। सकते हो हमारे स्क्रीन में भी सबसे ऊपर अक्टूबर 31 लिखा है। ओह या लोग देख सकते हैं ना, सब कोई। या टॉप में सबसे ऊपर या अक्टूबर 31 लिखा है, ये वही है। या सो या, तो हाँ या ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। ओके, अगेन सॉरी, वही आ गया मेरे को। हम्म, ये चीज हुआ है। SEC अप्रूव्स NYSE ऑप्शंस ट्रेडिंग ऑन स्पॉट बिटकॉइन ETF। जो बिटकॉइन ETF इंस्ट्रूमेंट था जिसमें तुम बिटकॉइन ले सकते हो, बिटकॉइन की ETF ले सकते हो, और बिटकॉइन है वो तुम्हारे बिहाफ में ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, ग्रेस के लिए सब लोग लेंगे। उनके अब ऑप्शंस ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ है, लाइक अब नाउ तुम उसके कॉल्स पुट ले सकते हो। सो लाइक डेरिवेटिव प्रोडक्ट स्टार्ट हो रही है। सो दिस मार्केट इज नो मोर स्मॉल, बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है। एंड अभी ये शुरुआत है, लाइक अभी जस्ट 1.3 ट्रिलियन है बिटकॉइन की मार्केट कैप। और गोल्ड $20 ट्रिलियन है, रियल एस्टेट 300-400 ट्रिलियन है, स्टॉक मार्केट 100-200 ट्रिलियन है, बॉन्ड मार्केट कोई कहता है 1000-1500 ट्रिलियन है। तो वर्ल्ड का सारा वेल्थ मिला के 2000 ट्रिलियन बोलता है। अब ये समझ लो, कोई ये बोलता है कि बस बिटकॉइन तो बहुत हो गया, $60-70 थाउजेंड ही जाएगा, अब क्या ही जाएगा। तो ये समझो कि बिटकॉइन सिर्फ 1 ट्रिलियन है, और पूरी वर्ल्ड की जो वेल्थ है वो 2000 ट्रिलियन डॉलर में छिपी है। और डॉलर, वो डॉलर ऐसा है कि एकदम बिटकॉइन के सामने कभी भी वो कॉप अप नहीं कर सकता। उनको डॉलर को, वो उनकी हेजेमनी रखने के लिए, मोनोपोली रखने के लिए उनको आर्मी, मिलिट्री और कितना मैनिपुलेशन, वॉर कितना करना पड़ता है, तब जाके वो डॉलर करेंसी चल पा रही है। बिटकॉइन उससे 1000 मिलियन टाइम्स यूजफुल, पावरफुल और फास्ट और हर तरह से यूजफुल है। तो जब ये सारी वेल्थ बिटकॉइन में आएगी तो लाइक बिटकॉइन विल स्काई रॉकेट। और वो 2000 ट्रिलियन अभी है। हमने वो सनी वाले वीडियो में भी बात करी है, आप अगर कोई देख रहा हो तो हमारे लेटेस्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं, वो अच्छे से बताया है, हमने डिस्कस भी किया था। तो ये जो 2000 ट्रिलियन है वो बिटकॉइन में आते आते वो 2000 ट्रिलियन अपने आप ही शायद 20,000 ट्रिलियन हो जाए, हर 7-8-10 साल में डबल हो रहा है, 5-6 साल में डबल हो रहा है वो। तो देखते हैं, लाइक लोग $60,000 सोच रहे हैं कि ये इनफ है, लाइक ये कुछ नहीं है, लाइक
लाइक अभी आप 60,000 या $1 लाख पे बिटकॉइन खरीदोगे ना, 10 साल 15 साल बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ठीक है, बट ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है। या निहाल भी इसमें एग्री करता है, बट या ये ओपिनियन है हमारा आफ्टर स्टडिंग बिटकॉइन। राइट। एंड ऐसे प्रोडक्ट्स लाने से लाइक ये जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हम्म। अप्रूव किया है ऑप्शंस, राइट। एंड आई थिंक ये भी हमने लाइक लास्ट टाइम कवर किया था, वेयर यू आर हम्म इनेबलिंग एंड जल्दी प्राइस डिस्कवरी, एक्चुअल प्राइस डिस्कवरी होगी इस हम्म एसेट। हम्म हम्म एंड आई मीन यू कैन लुक एट इट जैसे शॉर्ट टर्म गैम्बलिंग के तौर पे भी देख सकते हो, बट इन द लॉन्ग रन द रियल हम्म वैल्यू कि मार्केट वैल्यू क्या है एंड व्हाट इज हैपनिंग ऑन द एक्सचेंजेस, ये कोरिलेट हम्म जल्दी होगा, इज व्हाट आई फील दीज थिंग्स विल डू, ऑप्शन प्रोडक्ट्स। सो like I said, all of these things are not vocally told when you know, आज के पेपर में भी आप देख लो, for anyone viewing this, Times of India में there was one small section जहाँ पे लिखा था कि Bitcoin again doesn't have an underlying, despite having underlying value, the price has risen so much. It's bull crap, if you ask me, it's rubbish. I mean, वही ये तो इतने लाइक, सारे डेवलपमेंट्स तो हैं, जनवरी से आप देख रहे हो, फॉलो नहीं कर रहे हो, उसके बारे में नहीं लिख रहे क्या हो। ऐसी चीज है दुनिया में जो $69,000 की एक मिलती है? क्या है? Yeah. एक बिटकॉइन $69,000 पे ट्रेड हो रहा है और बोल रहे हैं किसी कोई वैल्यू नहीं है। पागल है लोग, बावड़े हैं। 22 गीगावाट 25 गीगावाट की भी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है वहां पर, और लोग Right. माइन कर रहे हैं। 10-15 कंपनियां पब्लिक बैठी है। लोग ईटीएफ में, हाँ ईटीएफ की बात हो गई ना, ये देखो चलो सालो। ये देखो Thanks, क्या होता Abhay, for your encouragement है। and for viewing our channel. Thank you. थैंक यू भाई। बेस्ट बिटकॉइन पॉडकास्ट आउट देयर राइट नाउ फॉर इंडियंस। या लाइक इट मींस अ लॉट एंड गुड। अच्छी बात है कि चलो, बेस्ट इसलिए है क्योंकि हम अकेले ही है अभी, और हम चाहते हैं कि और लोग आए इसमें। 1 5 10 100 पॉडकास्ट, 1000 पॉडकास्ट आए बिटकॉइन के, और लोग लाइक लोगों को एजुकेट करें, तो हमारा And जो लाइक भी देख मकसद रहे खत्म हैं, हो like जाएगा। I'm sure you guys are Bitcoiners, you are enjoying our show. But if you want to educate people in your own circles, if you think regional language में आप करना चाहते हो, तो please, this ये राइट। channel start हुआ because of Bhavik's encouragement, and I had no intention of starting this, and इन्होंने ना रे किया ना, था, I really कहीं ना कहीं liked his, करना ही होता है। या yeah, yeah. तो आई रियली लाइक्ड हिज, इन्होंने जो इनके दो चैनल्स हैं, तीन हैं इनफैक्ट, अनबॉक्सिंग, गुजरात, अब वो बंद हो गुजरात गए, बट ठीक है, लोग जाके देख सकते हैं। पर बंद तो नहीं हुआ, टेम्पररी क्लोजर करेंगे, बोल लो। अभी अभी आएंगे उसमें, कम बैक करेंगे। या लोगों का सपोर्ट मिला तो कम बैक करेंगे। राइट। हम्म। तो आप कुछ बोल रहे थे इसके बारे में, गोल्ड वर्सेस बिटकॉइन ईटीएफ। हाँ, क्या था कि कोई अंडरलाइंग नहीं है, वो नहीं है ना इसकी। तो अब ये देखो, ये वो चार्ट है कि ऑरेंज जो लाइन दिख रही है वो है पहले ही ईटीएफ आया बिटकॉइन का, और पहले ही साल में, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, जनवरी में आया था और 9 महीने हुए हैं, और बिटकॉइन में $20 बिलियन से ज्यादा इनफ्लोज आ चुका है। और ये गोल्ड था, जब गोल्ड का पहला साल था, पहले ही साल गोल्ड में कितना है ये, 1.5 बिलियन डॉलर, तो $2 बिलियन मान लो ना। और अगर इन्फ्लेशन एडजस्ट भी कर दो इसको 3 साल में, लाइक सॉरी 20 साल, 2004 में ईटीएफ आया था ना बिट गोल्ड का, तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड करोगे तो भी वो 7 8 8 10 बिलियन $8 10 बिलियन ही होगा। ये तो एक्चुअली मुझे बिटकॉइन। क्रिटिसिज्म मिला भी था जब मैंने ये चार्ट हम्म लिंक्डइन पे डाला था। देयर वाज वन हम्म बिटकॉइनर हु एक्चुअली यहाँ पे जो लिखे हैं ना, हॉस्ट हम्म नेटवर्क है जो भी है, कि उस टाइम पे सिनेरियो अलग थी, 20 साल ओके। पुरानी बात है। बट इवन देन अगर आप कंपेयर करोगे, हम्म एंड इफ दिस इज नॉट, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट अ 5,000 ईयर ओल्ड एसेट क्लास, बिटकॉइन इज 15 राइट। साल पुराना। सो इफ यू आर गिविंग इट इतना दर्जा दे रहे हो इसको, so you will understand that this is not a small feat for a asset class like राइट। Bitcoin to spring डेफिनेटली। into existence and gain momentum and overtake gold, which has been here for 5,000 years. So, I mean, sure, apples to apples comparison nahi hai, but this is a great feat nonetheless. And obviously, राइट। Bitwise is one of the ETF, providers. इसीलिए they will talk about, ऐसा कि gold ETF के comparison में Bitcoin का ETF इतना था वगैरह वगैरह. They are bound to do that because उन्हें ज़्यादा business मिलेगा at the end of the day. राइट राइट But that राइट। doesn't mean कि Bitcoin hasn't shown promising growth.
या राइट, सही बात है ना। सोन गोल्ड का तो ऐसा है कि गोल्ड की प्रोडक्ट आई, हर कोई रेडी है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि लोग लेके ही बैठे हैं। बिटकॉइन में तो किसी को अभी तक 99% लोगों को तो यही लग रहा है कि ये स्कैम है। या या राइट, तो या ठीक है। नेक्स्ट चीज इसमें, या वन एक मिड अक्टूबर बिटकॉइन चेन चेक, इसमें हाँ, आप लाइक बता सकते हो क्या है ये? तो हाँ, बस या इसमें 4 टेक अवे हैं व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म वैनेक अगेन इज इनका भी ईटीएफ है, हम्म हम्म एंड बिटवीन मिड September to mid October they released, ये recent report है, you can check it out on their website. हम्म uh, हम्म the first point talks about the fundamentals and technicals, and उसके चलते their conviction has हम्म हम्म grown over time, and they're talking कि despite its recent subdued volatility compared to other asset classes, there are various sounds, various signs to answer Pawan's question. Pawan ने बोला था how is US election can affect crypto market. So राइट ये वैनेक की रिपोर्ट है, वैनेक बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल मोमेंटम, इंक्रीजिंग इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन, bullish on-chain and market data indicate the हम्म likelihood of an impending breakout. So हम्म basically, हम्म there is a lot of room for growth in the next few months. It does not matter आपका डेमोक्रेटिक पार्टी हो या रिपब्लिक पार्टी हो, प्रिंट दोनों को करना है पैसा, एंड उसके चलते देयर विल बी अ लॉट ऑफ फ्लड ऑफ मनी इन द मार्केट which will go to various asset classes, and one of them being Bitcoin. So there will obviously be signs. कितना हो सकता है, we don't know, and even they don't know. तो अगर आप ऊपर ही देखोगे, आई विल जस्ट कवर दोस 4 पॉइंट्स, इसमें नीचे जाओगे तो नहीं है, आई मीन नहीं, जस्ट स्क्रॉल अप ना, या ओके तो इसमें, एंड इफ यू कैन जूम इन करना थोड़ा, वो, या राइट the second point is publicly traded company miners who control a record 30% of the global hash rate and have significantly increased their BTC holdings. तो राइट माइनर्स अगर देखोगे, तो पहले वो जब चाइना का बैन हुआ था, मोस्ट ऑफ देम माइग्रेटेड टू यूएस, एंड यूएस में जाके दे सेट अप देयर इंस्टीट्यूशंस एंड दे वेंट पब्लिक, सम ऑफ देम. And out of those, which constitute 30% of global hash rate of Bitcoin network, have increased their Bitcoin holdings. अगर आप देखोगे तो Marathon is leading the race where they have 20,000 Bitcoin on their balance sheet, and others are following. उनके पास कम है, like in hundreds range and stuff. So this is given a lot of confidence कि buying जो miners का selling pressure है, that has reduced with time after halving, and this will lead to better growth in terms of price as well. So everyone's prepared now, and सब लोग जो भी अपना एक operational चार्ट भी है ना वो, एक हाँ, चार्ट भी है माइनर का, वो सेलिंग, माइनर सेलिंग का, हाँ, ऑन चैन एनालिसिस का, लाइक आई थिंक कौन डालता है, पर हाँ उसमें काफी कम हो चुका है माइनर का सेलिंग। राइट. सो दैट इज अनदर फैक्टर. अगर आप देखोगे कि टेक्निकल एंड फंडामेंटल स्ट्रांग है, माइनर्स का सेलिंग रिड्यूस हो चुका है. थर्ड पॉइंट इज पब्लिक कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड आर डुप्लीकेटिंग कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी जो माइक्रो स्ट्रैटेजी ने. तो माइक्रो स्ट्रैटेजी जब स्टार्ट किए थे इन अगस्त, तब से लेके अगस्त अब तक, 2020। या अगस्त 2020, they've had almost 1000% growth compared to all your magnificent seven companies, S&P 500 वगैरह वगैरह. एंड ईयर टू डेट परफॉर्मेंस माइक्रो स्ट्रेटजी का रहा है 194%. इसको देख के देर आर कॉर्पोरेट कंपनीज विच हैव ग्रोन, एंड grown as in to hold Bitcoin on their reserve balance. Now, Japanese firms, German firms, and a lot of Middle East firms also were not doing it publicly, but they are talking about this. So overall corporate holdings has increased 8% सिर्फ last month में. So this is the third point. And ये जो ETF flows हैं, they are leading the price and not following it. So people are buying more through these ETF products. It could be retail or investment funds, etc. And उसके चलते price is gravitating and moving towards the upside. And it's not the other way around. Price increase के कारण ये लोग खरीद नहीं रहे. But if you look at it, it's like a cycle. दोनों राइट, एक साथ मिले हुए हैं, and both are intertwined very, it's like a, क्या बोलता है, थोड़ा लूप जैसा ही है ना। हाँ, sort of, कि एक फीडबैक, के चलते दूसरा फीडबैक हो रहा लूप। है. वी कांट लाइक रियली पॉइंट वन फिंगर एंड टेल क्या हो रहा ये ले रहे हैं और प्राइस बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है तो और ले रहे हैं, फिर ले रहे हैं है. तो या और बढ़ रही है ना, फीडबैक लूप चल रहा है।
सो ऑल इन कंपेयर्ड। ऑल ये हाँ हाँ, बताइए बताइए। या मतलब कहना यही चाह रहा है कि ब्लैक बुलिश है और अभी काफ़ी अच्छा फंडामेंटल रिपोर्ट है, कोई पढ़ना चाहे तो, है ना? या और ओवरऑल बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट है ये, एंड उनका खुद राइट। का एटीएफ भी है। एटीएफ पे एक अभय का क्वेश्चन है, लाइक जस्ट लेट्स कवर इट, यस और नो, लाइक बिटवाइज ईटीएफ गिव्स 10% प्रॉफिट्स टू बिटकॉइन डेव थ्रू ओपन सेट्स, if someone is looking to invest in ETF, do you think this one is the right one to recommend? Maybe yes, for me yeah, कर दो, अगर ETF करना ही है तो कर दो bitwise. Again, not financial advice, but if you Right. want to support the Bitcoin overall network in general, uh, हम्म this is definitely recommended. जो भी who don't have option to buy spot Bitcoin ETFs should go हम्म through Bitwise ETF if they are looking to contribute to Bitcoin development ecosystem. And हम्म अगर if you want to contribute directly, OpenSats करके एक website है, if you can go and check it out, हाँ opensats.org I think. So उसमें हम्म directly you can figure out कि if you directly हाँ want to contribute to the ecosystem डायरेक्टली itself. कर दो, राइट, And इनका follow-up question भी है. या Some people are not willing to self-custody and want to initiate their exposure with ETFs. Do you think हम्म that's a good strategy to begin with? Your comment on this, Bhavik? मैं तो कहूँगा कि हाँ, लाइक आई डोंट थिंक इज़ अ गुड स्ट्रेटजी, क्योंकि उसमें ट्रस्ट आ गया, लाइक उनको ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा जिस पे वो ईटीएफ ले रहे हो, और एक दिन ये ट्रस्ट ब्रेक होगा, और ये हुआ भी है पास्ट में, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 6102 जो ऑर्डर था रूजवेल्ट का, गोल्ड सीज कर दिए थे सबके, प्रीमियम देके, तो ऐसा कर देंगे ये लोग, सो तब बोलोगे अरे यार क्यों किया ये, तो ये मेरा तब इसमें तक ही सर। हाँ हाँ, बताओ नहीं नहीं, बताओ। बोलिए बोलिए, फिनिश योर सेंटेंस। सो हाँ, मेरा ये कहना था कि तब तक ही वैलिड है जब तक दुनिया में शांति है, जब इनकी फटेगी ना, जब इनकी हालत खराब होगी ना, तब ये लोग ही ईटीएफ वाले सीधे बोल देंगे कि हाँ भाई हम आपका सीज कर रहे हैं, या तो फिर इन टैक्स डाल देंगे, ज़्यादा होल्डिंग टैक्स डाल देंगे। बिटकॉइन इसके लिए नहीं बना ना, बिटकॉइन लाइक तुम्हें प्राइवेसी दे रहा है, तुम अपनी वेल्थ अपने पास रख सकते हो, तो क्यों तुम पब्लिकली रख रहे हो? मेरा तो ये कहना है, आप बताओ। सी आई मीन जो इन्होंने पूछा, इट्स एक्सट्रीमली वैलिड क्वेश्चन, या एंड ये बहुत इंडिया में भी देखने को मिलेगा whenever the ETF is launched, Bitcoin ETF is launched, because self custody is challenging for a lot of people. I mean, आपका 12-year-old, okay fine, they are very sensitized and they know how to work their phone. तो आपको सुनाई दे रही है क्या आवाज? नहीं 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 पटाखे फोड़ रहे हैं। नहीं एनीज, नहीं नहीं नहीं। सो अगर इफ यू टॉक अबाउट 40 प्लस 50 प्लस जिनके पास पैसा है टू इन्वेस्ट इन दीज थिंग्स, इंस्ट्रूमेंट्स, हम्म दे डोंट नो, दे डोंट केयर अबाउट सेल्फ कस्टडी, एंड दे वांट अ इजी वे कि ठीक है स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि यू परचेज्ड इतना एंड आपका ग्रोथ हो रहा है. हम्म Compared to an exchange, any cryptocurrency exchange, an ETF product which is highly regulated through your SEBI, I mean, SEBI तो बाद में आएगा, अभी रेगुलेटरी फिलहाल बॉडीज। SEC वगैरह वगैरह, it is highly advisable in my opinion, because हम्म at least उनको exposure मिल रहा है, and then they हम्म can do their follow up and reading कि क्या है, what is the pros and cons of self custody, and तब हम्म they can choose if they want to exit and go to हम्म exchanges, वहां से खरीदो and self custody it, or they हम्म want to, they are happy paying 1% per annum, 2% per annum to हम्म these ETF providers. हम्म। This will definitely give के, it'll give a direction कि start तो करो, हम्म, उसके बाद में पढ़ना पढ़ना है, and ओके, उसके बाद में, that's ठीक है, my इसमें take. राइट राइट, इसमें लाइक ये उनके लिए हो गया कि चलो जिनके पास है पाँच, दो पैसा पाँच है करोड़ इन्वेस्ट बट करने हैं, उतना, you know, 2-5 करोड़, yeah, they don't care अगर दूसरी चीजें. अगर ज्यादा ही है तो खुद खुद ही 2-5 बंदे अपने फैमिली फैमिली ऑफिस रख ले, तो हायर करके, है ना, एंड देन Yeah, दे सेल्फ कस्टडी, again, लाइक पर I mean, ideally, every family needs to have one extreme toxic maximalist, Bitcoin maximalist, हाँ, बस for एक them चाहिए, to, हाँ, राइट to राइट राइट, एक एक keep फैमिली में एक everything. चाहिए। Yeah. हम्म। तो that's my take. राहुल, हाँ, क्या अरे बोल रही हैं? यार, ETF is a shitcoin, MSTR is shitcoin, self-custody risk. We वाह राहुल absolutely वाह। agree. This is the end thing, हम्म but channels हम्म चाहिए ना. अब, हम्म okay, I understand, completely agree with your point, Rahul. But एक चीज है, हम्म a lot of Americans, and this has been done, ये Michael Saylor ने खुद बोला है, they did not know कि Bitcoin क्या है before MSTR started buying it and it became public news. And that is why ओके, people opt through MSTR. And a lot of invest like private hedge fund managers and investment bankers वगैरह, they cannot own Bitcoin. So what they do is they हम्म buy MSTR. They are allowed to buy हम्म another stock
but they're not allowed to buy Bitcoin. So हम्म what हम्म, हम्म, happens in that case is they're forced to buy MSTR, which in turn helps the whole Bitcoin ecosystem because again it's a राइट, loop. कहीं ना कहीं अवेयरनेस आ रही है इनके थ्रू. सो बट या, Yeah, बिटकॉइन सेल्फ कस्टडी इज द किंग, 100%, बिग no बाय doubt द about किंग. that. Yeah, चलिए आगे बढ़ते हैं. Then we यस. सो या यही है छोटा मोटा कि बिटकॉइन ईटीएफ कितने खरीदे इन्होंने. 14 तारीख को 8,500 कुछ खरीदे, 5,500 खरीदे 15 तारीख को, अभी अक्टूबर की बात है. 6,800 खरीदे 16 तारीख को, 17 तारीख को 7,000 खरीदे. दिन के सिर्फ 450 बिटकॉइन ही माइन हो रहे हैं. तो मतलब तो ये हो रहा है कि लोग डर के मारे बेच रहे हैं, रिटेलर्स जिसको पता नहीं है, डम मनी, और स्मार्ट मनी खरीद रही है. yeah. सो यही ये है. जब तक वो प्राइस सप्लाई स्क्वीज नहीं होगी तब तक दिस विल कंटिन्यू कि रिटेलर्स बेचते हम्म रहेंगे. एंड देन हम्म व्हेन यू सी के देयर इज प्राइस मूवमेंट देन एवरी हम्म, रिटेलर विल जंप अगेन एंड दे विल बाय एट राइट, द और टॉप. हाई पे खरीदेंगे ना, ऊंचे प्राइस पे या खरीदेंगे फिर वो लोग. हम्म अनफॉर्चुनेटली, बट वही है, कुछ नहीं कर हम्म, सकते उसका. यस. सो नेक्स्ट थिंग ये है, या, FBI arrests men who posted the fake spot Bitcoin ETF approval in the SEC account in January. सो उसको या हैक कर लिया है एक्चुअली. ये ऐसे हुआ था. आई डोंट थिंक इफ आई हैव a chart or not, but let me show in the chart. सो ये चार्ट है एक्चुअली अपना ना. तो ये है अक्टूबर नवंबर दिसंबर. ये नवंबर में क्यों आ रहा है ये? जनवरी में हुआ था क्या कुछ यहाँ पर? ये जैन. समथिंग यहाँ या कुछ हुआ था. ये थोड़ा सा पंप वगैरह आया था, या मेरे ख्याल से इट वाज दिस, यहाँ पे जो न्यूज़ आई थी वो हम्म. अक्टूबर की बात है. बट आई थिंक ये जो फेक न्यूज़ आई थी फिर बोला नहीं है. तो ये जो या आपको हल्का सा दिख रहा है ना, ये ग्रीन स्पाइक, उस टाइम राइट. पे ये, लाइक इट वाज अ बिग स्पाइक. मान लो कि देखो ये कुछ था ही नहीं, इतना चार्ट था, इतना चार्ट था. तो तब ये था कि अरे रे क्या हो गया, ETF अप्रूव हो गया. फिर बाद में पता चला कि नहीं हुआ, ऐसे ही है. सो या उसके बाद तो फिर उसके बाद वो रियल न्यूज़ ही थी. बट ये सब सर्कस है, या ऑल इन ऑल तो, है ना. ना, बट उसको, हाँ, आई मीन प्राइस हम्म. मैनिपुलेशन के नाम पे उसको अरेस्ट कर दिया होगा. हाँ, अब वो बंदा किसको पता कौन है क्या है, फिर छोड़ देंगे, बेल मिल जाएगी. सो या फिर से ETF की बात है. बिटकॉइन ETF हैव क्रॉस्ड $20 बिलियन इन टोटल नेट फ्लोज. तो वही बात हमने करी थी अभी, गोल्ड वाली बात. करेक्ट. $20 बिलियन जनवरी से लेके अक्टूबर तक, 9-10 महीने में आ चुका है. आज 10 जनवरी को आया था ना, तो फरवरी मार्च 9 महीने हो चुके हैं मे बी. करेक्ट. तो 9-10 महीने में $20 बिलियन इज ह्यूज. कितना बिटकॉइन या है होंगे इनके पास? 1 मिलियन हो गए क्या? वो नीचे नहीं, 800,000 कुछ होगा. ये ना, ये यूएस वाला ना. ETF कंबाइंड है 950,000. ओके, तो सतोशी भाई साहब अपने हीरो 1 मिलियन बेट लेके बैठे हैं, फाउंडर. ये अपने फाउंडर भाई साहब है. ये जब बोलेंगे तो बिटकॉइन बोलेंगे बंद, तो बंद हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं होगा भाई. कोई या सतोशी भाई भी कुछ नहीं कर सकते. और अगर या सतोशी अगर ये अपने एक बिट, लोग बोलेंगे कि वो अपना कोई कोई बोलते हैं जिसको कुछ नहीं पता होता ना, वो बोला उनके पास कितने बिटकॉइन है, बोला वो आ गया अचानक तो उसने सारे बिटकॉइन बेच दिए, तो ये बढ़िया है यार. एग्जैक्टली ये ईसीबी का आर्ग्यूमेंट यही होगा ना, कि उन्होंने हाँ स्टार्टिंग में फुल माइन कर लिया था तो ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड एंड हाँ दैट इज व्हाई यू आर पोर. इफ यू हाँ जॉइन द नेटवर्क नाउ यू आर द पोर पर्सन. उनका हाँ. यही है ना, दैट इज देयर लॉजिक. बताओ कुछ भी. और लोग मानेंगे यार, लोग थोड़े यार समझो यार, बहुत हो गया लोगों का, ऐसे ही बातों पे विश्वास कर लेते हैं हर एक चीज पे. बट ठीक है. सो नेक्स्ट चीज, अलग अलग टैक्स की बात है. आई थिंक सब लाइव ठीक है ना? कुछ मेरे को नोटिफिकेशन आया, आवाज आ रही है ना मेरी, है ना? यस यस, मेरा ओके म्यूट पे ओके था. ओके. हाँ ओके ओके ओके. मेरे कुछ टू टू हो जा, टू 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 बजा. हाँ, सो ये है हाउ बिटकॉइन एंड क्रिप्टो आर टैक्स्ड इन द यूरोपियन यूनियन. ऑस्ट्रिया में 27% है, बेल्जियम में 0 है. कोई बेल्जियम जाना चाहो तो जा सकते हो. लग्जमबर्ग में भी 0 है जी. लग्जमबर्ग बहुत ही सबसे महंगी कंट्री है पूरी देश दुनिया में, या लग्जमबर्ग सबसे. और इनकी पर कैपिटल इनकम भी बहुत ज्यादा है. ये होती है कंट्री यार, पर कैपिटल इनकम इनकी $1.5 लाख है. $1.5 लाख. इंडिया इंडिया की 4,000 या 5-6 हज़ार डॉलर है. यूएस की 60,000 डॉलर है. लग्जमबर्ग 1.5 लाख. स्विट्जरलैंड भी 120 समथिंग है. राइट. तो लग्जमबर्ग में लोग, अगर ये कि तुम मर्सिडीज लेके निकलोगे ना,
तो तुम्हें गरीब फील होगा, क्योंकि वहां पे लोग बुगाटी और ये सब लेके घूमते हैं। तुम्हें ओडी भी तुम्हें गरीब फील करवाएगी राइट। लग्जमबर्ग में। पर ये सब सही है। माल्टा में भी जीरो है। माल्टा पे हमने आई थिंक वी हैव कवर्ड समथिंग, राइट? माल्टा में भी जीरो है, कुछ तो था नॉट माल्टा का। श्योर, आई थिंक वन ऑफ सांता दीज मोनिका था ना वो? कंपनीज। हाँ, सांता मोनिका था। माल्टा। मैं बोल रहा हूँ माल्टा, आई थिंक ब्लॉक स्ट्रीम या दूसरी कंपनी वहां पे बेस्ड है। ओके ओके। अब माल्टा जीरो। तो बेल्जियम, साइप्रस में 0 to 35 समझ नहीं आ रहा, बट बेल्जियम, लग्जमबर्ग और माल्टा, ये है अच्छी कंट्री है। बाकी सेकंड पे देखो तो स्लोवाकिया 7% है, चलो ठीक है। ग्रीक, एंड ग्रीस अगेन वेरी। दीज आर, अभी जब भी ये रिपोर्ट निकला है तब का इंफॉर्मेशन है। एंड हाँ, दिस ये बदल भी कीप्स सकता है चेंजिंग ना। बिकॉज इट्स अ वेरी डायनामिक थिंग कि लोग हाँ अपना हाँ पॉलिसी इमीडिएटली बदलते हैं। इटली का आप देखे होगे ना कि अप टू 24 से 42% कर दिया था टैक्स। हाँ 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 हाँ, वो भी लाइक लेट मी कवर दिस अगर इफ आई कैन फाइंड इट। या सो इटली वालों के लिए प्रॉब्लम हो गई ना ये। सो या या अभी नहीं है इसमें, बट या इटली में भी कर दी। इटली में 26 से 42% कर दिया बिटकॉइन पे, बट से देन अगेन प्रॉफिट टैक्स ना। करेक्ट, हाँ हाँ दैट्स ऑन सेल। अगर आप हम्म, होल्ड कर रहे हो तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी हाँ इशू। हाँ, अभी तो नहीं है होल्ड में, कहीं पर भी नहीं है पूरे दुनिया में। अनरियलाइज कैपिटल की तुम्हारे पास बिटकॉइन है तो भी तुम्हें बस बिना ना बेच रहे हो तो भी तुम्हें उसकी एसेट पे देना है। पर ये लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि वो उनका आखिरी स्टेप यही होगा या जब वो उनका फिएट करेंसी कलेप्स हो रहा होगा, तो यही स्टेप होगा। और फिर कोई कोई देंगे, कोई फंसेंगे। लाइक इट विल बी हार्ड, लाइक उस टाइम पे वो लोग रिग्रेट करेंगे जिसने केवाईसी से बिटकॉइन एक्सचेंज एक्सचेंज से बिटकॉइन लिया है। सो राइट। या अभी तो हम रिकमेंड कर देते हैं। अगर हमारी चैनल जब बड़ी हो जाए तब हम ज़्यादा बोल नहीं सकेंगे, पर अभी ये बोल सकते हैं कि लाइक ट्राई टू गेट बिटकॉइन नॉट फ्रॉम एक्सचेंज, कहीं और से देखो मिल जाता है, बट स्टिल ठीक है। बिटकॉइन डोमिनेंस, या डोमिनेंस पे बात बिटकॉइन करते डोमिनेंस हिट्स 3.5 साल का हाई पहुंचा है। सो बिटकॉइन डोमिनेंस एक्चुअली होता है कि भाई टोटल क्रिप्टो मार्केट है, मान लो कि भाई 2 ट्रिलियन का, तो उसमें से अगर 1 ट्रिलियन बिटकॉइन है तो बिटकॉइन डोमिनेंस 50% हुआ। लेकिन ये बोल रहे हैं कि अब हाईएस्ट पहुंचा है अल्टकॉइन, तो जितने सारे अल्टकॉइन की कीमत है उ- उससे हैं। अब ज्यादा बिटकॉइन की कीमत है ना। दैट्स द और थिंग राइट। उस अभी ये अभी ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर हम्म, व्हेन द प्राइस स्पाइक्स, हाँ सब इट्स अ कुछ ट्रिकल भागेगा। इफेक्ट। राइट। तो इवन योर शिटकॉइन गैम्बलर्स जो भी हैं, हम्म उन्हें क्या चाहिए, दे वांट अ लॉट ऑफ बिटकॉइन इन देयर थिंग। तो वो करेंगे, हम्म रिस्की बेट्स में डालेंगे, स्मॉल कैप, मिड हम्म कैप, या आपकी जो भी इथेरियम एंड हम्म हम्म सोलाना, हम्म ब्ला हम्म ब्ला हम्म हम्म L2s में डालेंगे। उसमें से पैसे कमाएंगे, वापस रोटेट करके बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ेगा। सो इट्स अ हम्म 3 or 4 year साइकिल। अगर देखोगे तो लास्ट हम्म लास्ट साइकिल, लास्ट हार्विंग साइकिल से लेके इस साइकिल पे देखोगे, सेम हिस्ट्री हम्म, रिपीट्स कि बिटकॉइन डोमिनेंस गोज अप कंपेयर टू हाँ द अदर क्रिप्टो मार्केट्स। देखो। देन जब बुल राइट। रन स्टार्ट होता है, व्हेन यू सी प्राइस इंक्रीजिंग वगैरह, ऑल द मनी फ्रॉम बिटकॉइन गोज एंड ट्रिकल्स इनटू ऑल दीज शिट कॉइन्स। वहां से पैसे राइट। कुछ लोग गवाते हैं, बहुत लोग गवाते हैं। उसके बाद में अगेन द मनी गोज बैक इनटू बिटकॉइन। सो दैट्स व्हाई यू सी हाँ। डिप एंड इंक्रीज फ्रॉम टाइम एंड हम्म, ये वही ग्राफ है। लाइक 2020 में ये अप्रैल 2021 में था डोमिनेंस, और हाई था जनवरी 2021 में। तो ये बिटकॉइन का डोमिनेंस क्या है कि पूरे ये दिसंबर 2020 में सारे बिटकॉइन की वैल्यू लाइक टोटल क्रिप्टो मार्केट कंपेयर में बिटकॉइन वॉज 73%। तो अगर पूरा मार्केट 1 ट्रिलियन है तो बिटकॉइन 730 बिलियन था। अभी हम देख रहे थे सितंबर से लेके इंक्रीज हो रहा है। सो या दिस सजेस्ट सम टाइप ऑफ काइंड ऑफ बुल मार्केट, बट लाइक लोग करते भी है उसको ट्रेडिंग करने के लिए। सो बट इट्स अ गुड इंडिकेटर, थोड़ा बहुत तुम आइडिया लग सकता है। yeah. राइट। ओके। ये क्या बोल रही हैं? आफ्टर अनदर हम्म सक्सेसफुल बिटकॉइन वर्कशॉप एट ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस इन वियना, ऑस्ट्रिया, हम्म today, not just activists but also renowned NGOs got orange pilled in my session. They left with Bitcoin नाइस in their pockets and a powerful new tool to support their fight against tyranny. So these are the things that I was talking about जब हम हम्म वो ECB की रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे कि it is not just हम्म about कौन अमीर बन रहा है, कौन गरीब बन रहा है. हम्म This is हम्म exactly the use case of Bitcoin that needs to be highlighted. Apart from obviously price increase to secondary है. So these are the things which need to be focused on, and that's why we thought this was important to cover. Human राइट। Rights Foundation is another इसमें organization.
चेक आउट देयर वेबसाइट। अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ दे आर टाइंग दीज टू थिंग्स टुगेदर। उनके सीएसओ, आई थिंक सीएसओ है वो, एलेक्स ग्लैडस्टीन। Follow him हाँ on Twitter as well. So you'll get a lot of information and updates on how Bitcoin is helping a lot of people across the world. Not राइट just the price terms, but you know, to sustain their livelihood, they are using राइट it. राइट इंडिया में भी सपोर्ट कर रहे हैं, हमने देखा था लाइक काफ़ी Yeah, बिटकॉइन स्टार्टअप्स को बिटकॉइन को उनको फंडिंग मिल रही है, yeah, सपोर्ट मिल रहा है। इसमें एक चीज़ है कि नॉट जस्ट एक्टिविस्ट बट ऑल्सो रिनाउंड एनजीओज गॉट ऑरेंज पिल। तो ये ज़रूरी है क्योंकि ना एनजीओज, आज हमने देखा होगा कि भाई भारत में भी हर जगह एनजीओज लगी हुई है, कोई क्लाइमेट चेंज को फाइट कर रही है, कोई हंगर को फाइट कर रही है, कोई अनाथ आश्रम के लिए काम कर रहा है, राइट, अलग अलग चीज़ों के लिए काम कर रहा है। पर वो, और कोई फूड फूड की जो पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर, उसके एनजीओज है कि ये मत करो। पर इन सबको लाइक दे डोंट हैव आइडिया, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, कि सारी की जो रूट प्रॉब्लम है, जड़ है, वो मनी है। कि जब मनी उनके कंट्रोल में आ जाती है तो तुम वो सोल्व कर दोगे तो ये अपने आप सारा हो जाएगा। सो एचआरएफ ने वो, ह्यूमन राइट फाउंडेशन वाज आल्सो वन टाइप ऑफ, इस टाइप का एनजीओ है, बट इन्होंने वो समझ गए कि बिटकॉइन वो एक चीज़ है जिससे तुम सब सुधार सकते हो। तो ये ज़रूरी चीज़ है कि सारी एनजीओज बिटकॉइन को समझे, तो लाइक एवरीवन फाइट फॉर बिटकॉइन के लिए फाइट करो कि भाई मनी अपने दूर रखो कंट्रोल में, गिव अस फ्री मनी। फ्री मनी मतलब कि जो किसी कंट्रोल में नहीं है, मुफ्त में बात नहीं कर रहा मैं, बट गिव अस फ्रीडम मनी, बिटकॉइन। तो इससे मेजॉरिटी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, दैट्स व्हाट माय ओपिनियन इज yeah. अभी तक। सो या चलिए, what's next? माइक्रो स्ट्रेटेजी का काफी चल रहा है क्रेज। मितेश पटेल की कमेंट है, Yeah, ट्वीट है। ये बस एक इन्होंने केस ट्वीट। स्टडी दिया, दिस इज नॉट हिज पोर्टफोलियो, एंड इन्होंने या बोला है कि टेंटेटिवली अगर दीज नंबर्स आर होल्डिंग, बट जैसे राहुल ने बोला है, वी रीइटरेट कि बिटकॉइन राइट इज सुपीरियर एसेट। उसके बाद में आता है आपका एमएसटीआर, उसके बाद में यू हैव योर शिट कॉइन्स व्हिच इज राइट ईटीएफ्स। बट या इट्स इंपॉर्टेंट टू कवर दिस टू गेन अ पर्सपेक्टिव कि क्या हुआ था। तो इसमें ये हुआ ना कि उन्होंने 80% बिटकॉइन में डाला, 20% माइक्रो स्ट्रेटेजी में डाला, लेकिन माइक्रो स्ट्रेटेजी ज़्यादा बढ़ गया बिटकॉइन के कंपेयर में, तो उनका टोटल पोर्टफोलियो में माइक्रो स्ट्रेटेजी इज मोर देन 20%, 40% हो गया, मे बी 60% हो गया, इतना बढ़ गया। या 60% हो गया, तो एंड निकाल अगर देना चाहिए, इट्स अ गुड सेल सिग्नल, बट ठीक है, वी डोंट नो, नो थोड़ा नो, बहुत फिर बुक दैट्स करना अप टू चाहिए। देम कि क्या करना चाहते या हैं, बट जिसने एनीवेज भी लिया है, या मेरा होता 100,000 तो का मैं तो बेच के 450 बिटकॉइन ले लेता, समझ रहे हो आप, लाइक 3 गुना बिटकॉइन बाई कर सकते हो तुम उससे नाउ, या इतना ठीक है। और या भागा तो भी ठीक है, थोड़ा बहुत बेच दो, बट ठीक है चलो। अपने इंडिया में कोई अगर होता ना, कोई ऐसी कंपनी, हमने बात भी की थी ना कि इंडिया अगर बिटकॉइन, मैं अगर बिटकॉइन के अलावा कहीं इन्वेस्ट करना चाहूंगा, तो वो होगा कि जो ऐसी कंपनी जो बिटकॉइन अपने बैलेंस शीट पे होल्ड कर रही हो, या माइक्रो दैट स्ट्रेटेजी की इज तरह। वन। अब इसको आई थिंक इट्स कॉल्ड हर्डल रेट, एंड लोगों का मेजरिंग पैरामीटर ये होना चाहिए इन द नियर फ्यूचर हम्म बिटकॉइन स्टैंडर्ड कि हम्म how much Bitcoin are you holding on your balance sheet? That needs to be a राइट। main evaluating criteria for to हाँ to invest in any startup, according to हाँ, me. सेकंड पे Um, अपनी इनकम देखो, उनकी नेट इनकम बाद में देखो, yes, जो आज पहले yes. दिखा जाता है, फिर पी मतलब पी Sat, रेशियो बाद में देखो। correct. Sats per share कितना है, या तो if it's a राइट। private firm, how much are they holding and how are they holding it? Self custody कर हम्म रहे हैं, is it आप लोन पे दे रखे हो, हम्म do you only have paper Bitcoin? All of these things matter to gauge the health हम्म of a equity firm that you want to invest in the future. जैसा भी। So this is हम्म how I see the landscape moving towards. So हम्म रोड मैप एंड सब कुछ तो इन्होंने बना दिया है, माइक्रो स्ट्रेटजी की पूरी हम्म टीम ने। हम्म uh, आगे चल के क्या होगा, विल सी। लोगों के लिए रेडी है, लाइक कोई भी कर सकता है आज, कोई ज्यादा या वो बड़ी वाली बात नहीं है, या यू नो। या या ये एक मस्त चीज है। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट चीज, द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आई गेट इज, होडल होडल 15 कैपिटल ने कमेंट किया है, पोस्ट किया है कि वो इज सेलिंग बिटकॉइन। सो उन्होंने ये बताया कि देखो, जिसके पास 100 से कम बिटकॉइन वाले एड्रेस है ना, उनके बिटकॉइन में संख्या कम हो रही है, और जिसके अकाउंट में 100 से ज्यादा बिटकॉइन है, बिटकॉइन एड्रेस ब्लॉकचेन में, उनके बढ़ रहे हैं। तो बस ये लोग बिटकॉइन बेच रहे हैं, तो मतलब वही हो गया, रिटेल बेच रहे हैं, स्मार्ट मनी खरीद रही है। सो
Yep. देख लो, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये होता है कि डोंट सेल इट, क्योंकि No, अगर again, that's what ना रिटेल को फ्लश आउट करने का इट्स अ ग्रेट मेथड, क्योंकि 8 महीने से अगर आप देखोगे तो ऐसे प्राइसेस ऐसे इन वॉलेटिलिटी समझ रहे हो, 70,000 50,000 70,000 60,000 50, yeah. लोग निकल जाएंगे ना, सोचेंगे कि ये गया, ये गया, ये अब गया, अब गया। चलो, ये वाला अपना था ना भाई। Yeah, हाँ, इटली का बात इटली कर रहा था। 42% कैपिटल कैप गेन टैक्स ऑन बिटकॉइन। लोग देश छोड़ के भागेंगे, फिर बोलेंगे अरे यार देश छोड़ के क्यों भाग रहे हो, खुद ही दिल का रोग लगाए, खुद ही बैठा रोए, है ना। या हाँ, टेस्ला ये भाई भी साहब, हुआ। एलन मस्क, या उन्होंने ये अपने हुआ था। बेडरूम, क्या क्या। बोलो बोलो। नहीं, ये हुआ था 2-4 दिन पहले, कि क्यों मूव हम्म, किया है, कहाँ मूव किया है, नोबडी नोज, बट हाँ वी ये नहीं नो पता कि चला ना। बिटकॉइन। कुछ लोग बोल रहे हैं कि और एक कंपनी है, कांट रिमेम्बर देयर नेम, तो मे बी हम्म, दे आर लोनिंग देयर बिटकॉइन और ओ, अगेंस्ट कीपिंग बिटकॉइन एज अ कोलैटरल, ये और पैसा उठा रहे हैं। हम्म, इट कुड बी द केस, बट इट्स ऑल स्पेकुलेशन, नोबडी नोज फॉर श्योर अभी तक क्या। ओके, ये उनका वो लिंक है अरखम वेबसाइट पे, कि या इतने बिटकॉइन थे और अभी इतने हो गए, फिर से आ भी रहे, बट उन्होंने कहीं मूव किया है। टेस्ला ने वैसे बॉटम पे काफी बेच दिए थे बिटकॉइन, हाफ बेच दिए थे, मे बी हाफ या ज्यादा, और कुछ रखे थे, और अब वो फिर से निकाला है। ये बस वो शायद क्या पता इलोन मस्क खड़ी उंगली कर रहा होगा कि हाँ भाई बेच दिया, इलोन मस्क ने बेच दिया, निकल टॉप है ना, तो वो थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करने या की ट्राई करता है। लास्ट टाइम भी तो किया था उसने, टॉप पे बोला था कि बिटकॉइन इज नॉट, एनवायरमेंट की बात उठा ली थी, और फिर क्रैश हो गया था बिटकॉइन। राइट। मैनिपुलेशन में तो भाई साहब आगे है। हम्म, तो ये या हाँ, इसमें एक बात फैली थी कि लैरी फिंक जो सीईओ हैं ये ब्लैक के, उन्होंने बोला कि बिटकॉइन विल बिकम एज बिग एज एंटायर यूएस हाउसिंग मार्केट, विच विल लीड या टू वन कॉइन ऑफ ऑलमोस्ट 10 मिलियन। राइट, हाँ हो ही सो जाएगा उतना। बट अगेन दिस वाज मिसकोटेड, एंड इसलिए ओके, इफ यू गो बैक, उन्होंने एक्चुअल ब्लूमबर्ग टर्मिनल से निकाला है हम्म, कि these are the few things that he had closely clearly told BlackRock के हम्म, लैरी हम्म, फिंक कि कोई भी प्रेसिडेंट कैंडिडेट हो, it will not make a difference. हम्म, Utilization of digital assets are going to become more and more a reality worldwide. राइट, Second point, it is also a commodity like gold. So I think application of this form of investment will expand to the role of Ethereum as well, and blockchain, blah blah blah, वो सब stuff. Third thing, it is a function of liquidity, transparency, and then through that process, no different that when you years ago, when we started the mortgage market years ago, and the high yield market, blah blah blah, believe we'll see a broadening of the market of these digital assets. Like what we showed, कि gold and Bitcoin का अगर ETF compare कर रहे हो, I think this is what he meant. कि now is just the first year, not even first year, and already we've seen a great performance. आगे चल के there'll be more adoption of this with time, and because of growing millennials, Gen Z, ये लोग आ रहे हैं सिस्टम में जिनके पास इनहेरिटेड पैसा है फ्रॉम द बूमर्स एंड जेन एक्स राइट, एंड साइलेंट जनरेशन, वहां से पैसा इट्स ट्रिकलिंग डाउन टू न्यू फॉर्म ऑफ एसेट, एंड दैट्स व्हाई ऑब्वियसली यू विल सी अ लॉट ऑफ growth in the whole digital asset space. For him, हाँ digital ओवरऑल asset ग्रोथ is not मिलेगा। just, क्या बोल रहे हो? हाँ मतलब ये ग्रोथ तो होने वाला है, मेन तो Yeah. यही है, तगड़ा होने वाला है ग्रोथ। For him, digital asset does not include just Bitcoin. Obviously, ये लोग shit coining करेंगे through Ethereum, करेंगे blockchain, करेंगे, dApps वगैरह अभी भी वगैरह. कर ही रहे हैं ना, फिएट वगैरह Yeah. करके, बिटकॉइन जो उनका छोटा है ये But सब। yeah, his main thing is Bitcoin. और उसके बाद में जो भी हम्म, आपको experiment करना है, then go to Ethereum. Whatever. ओके, That's it. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज, ये बहुत बढ़िया चीज़ है यार, कि नोस्ट्रो इम्प्लीमेंटेशन इन हेल्थ केयर एल सल्वाडोर। सो ये Oh, हमने पिछले बार से हमने वो ट्रैक कर रहे थे कि क्या हो रहा था, कि जैसे इंडिया के वो हमने लास्ट टाइम देखा था, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने अपने डाटा लीक कर yeah, दिए, खुद ही yeah, बेचे, yeah, yeah. है ना, और भी आधार के डाटा हो रहे लीक। तो ये सारी चीजें जो हम अपने केवाईसी देते हैं हर जगह पे, हम बहुत बार बात करते हैं कि अपना डाटा हर जगह फोन नंबर मत दो, पर जो हम Hmm. गवर्नमेंट के पास हमारा आधार पैन कार्ड ये सब है, तो उसके लिए हमारा वो फिंगरप्रिंट वगैरह लेते हैं, सब लेते हैं, तो उनको केवाईसी के लिए ये सब करना पड़ता है। पर नोस्टर में पब्लिक की प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी से ये एक ऐसा सोल्यूशन है कि तुम बिना उसको दिए अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हो विद द यूज ऑफ योर प्राइवेट की।
जब तुम्हारे पास है तो लाइक तुम्हें कुछ वो उनको तुम्हारी रेटिना फिंगर कुछ लेने की जरूरत नहीं है। तो वो इसका यूज करके एल साल्वाडोर में हेल्थ केयर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो तैयार कर रहा है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, लाइक अभी ये Right. स्टार्टअप कर रहे हैं। और एल साल्वाडोर में बिटकॉइन बीच भी देखा हमने, एल जोंटे में, है ना, Yeah. बिटकॉइन बीच भी है। फिर तो थोड़ा बहुत लाइक पहला ऐसा चीज़ है पूरे वर्ल्ड में जो फिजिकली नोस्टर के यूज करके लाइक एक बन रहा है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। नोस्टर पे हम सोशल मीडिया तो देख लिया हमने, डेमस प्राइमल वगैरह में, एमेथिस्ट में। पर Yeah. ये जो चीज़ है वो हेल्थ केयर, इसके ऊपर डाटा वगैरह आ गया तो कोई भी पेशेंट को अपनी वो प्राइवेट डिटेल देने की जरूरत नहीं है, वो अपनी प्राइवेट की से ही अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर सकता है। हेल्थ रिकॉर्ड आ जाएंगे, उसके नाम से नहीं जुड़ेंगे, कहना के मतलब ये है। अच्छा. उसकी प्राइवेट की में डिटेल रहेगी, वो एनोनिमस रह सकता है। बात ये है इसमें मेन तो। Nostr again is a very underrated thing in our opinion. Uh, Right. it it is allowing a lot more in terms of applications being built on open protocols. हम्म Do check it out and explore. Nostr Resources हम्म करके एक website है. If you search for it, you'll हम्म find it. Uh, yeah, Bitcoin and आई Nostr थिंक इट्स go इट। hand in hand. या वी कैन कमेंट ले सकते हैं हम। Yeah. चलिए, रिसोर्स कमेंट का आई थिंक वीव कवर्ड मोस्ट ऑफ इट, हमने सारे कर मोस्टली तो लिए. हो ही चुका है। सो राहुल शर्मा, हेलो भाई लोग, 69,000 गैंग एक्टिव। या सनी वाला फंडा इंडिया में अभी नहीं चल सकता। अच्छा, उन्होंने लिखा था पोंजी फंडा, मतलब कि इन्होंने पता लिखा था नहीं क्या क्या? नचार, पता नहीं, पता नहीं इन्होंने ही लिखा ओके. था। पर ये तो बोल ओके. रहे हैं कि सन्नी वाला फंडा नहीं चल सकता, तो उसमें क्या कमेंट थी, पोंजी फंडा। तो मतलब कि ये फंडा है वो पोंजी है, स्कीम है, बट आई डोंट थिंक वो इट वाज अ नो. पॉजिटिव ओके. कमेंट थी वो। नहीं, पता नहीं इन्होंने लिखा था या नहीं, आई एम नॉट श्योर ऑफ द पता नहीं। नेम. बट द होल आइडिया ठीक है, कंप्लीटली हम्म वैलिड जो ये राहुल बोल रहे हैं कि इट कैन नॉट हम्म। वर्क इन इंडिया बिकॉज द होल क्रेडिट सिस्टम डज नॉट अलाउ यू टू डू इट दैट वे एंड मैं नोबडी बोल इज रहा हूँ चल रेडी. सकता है, ठीक है, चल सकता है। वो तो आप पर्सनल आप देख लो. डू नॉट encourage people to do this is what I'm saying, क्योंकि वो सनी इज ऑलरेडी, उनके लिए he is not taking the risks according to him. He has all his finances sorted and he did हम्म। this back in 2018 से स्टार्ट कर दिया था, I think. He went all in. हाँ, नहीं 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 नहीं, अभी किया उन्होंने, नवंबर 23 में ये किया, एक एक्सपेरिमेंट साल है. भी नहीं हुआ। राइट बट राइट राइट। वैसा दूसरा खुद का पैसा तो कर ही उनका रहे थे। ऑलरेडी, हाँ, he's हाँ। already multiplied 8x हम्म, whatever. हाँ, अगर उनको वो So बिटकॉइन जीरो चला जाए तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता, yeah, वो पे कर देंगे डेट। yeah, yeah. So for anyone who's newly into this and watching, it is not advisable to do that at any cost. हाँ। अगर आप जानते हो एटलीस्ट 3-4 रहे. साल दो आप इस Yes. सिस्टम में, फिर Yeah. देखो, बेच दो अपने घर वर। No, never. But okay. समझ गए. I mean, yeah, Rahul, you make sense. इंडिया में तो अभी या फिलहाल it is impractical. ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ग्रे स्केल बिटकॉइन ईटीएफ एंड ब्लैक रॉक बिटकॉइन ईटीएफ से, सेम ही ग्रे है. स्केल का, ग्रे स्केल का वो था ना, ग्रे स्केल में आउटफ्लोज हो रहा था, कुछ तो प्रॉब्लम थी That ग्रे was a स्केल। fund before. It's फंड था basically, वो। हाँ, ग्रेस्केल को तोड़ के हम्म ग्रेस्केल बिटकॉइन ईटीएफ बना है. हम्म ग्रेस्केल पहले फंड था. बेसिकली यूजर्स उसको हाथ नहीं लगा पा रहे थे. यू कुडंट डू योर ऑप्शंस ट्रेडिंग वगैरह अगर अलाउड होता हम्म वगैरह. दैट्स व्हाई वहां से लोग निकले. दैट्स व्हाई यू सॉ लॉट हम्म ऑफ डाउनफॉल इन देयर नंबर्स इन द फर्स्ट फ्यू वीक्स इटसेल्फ. वहां से पैसा हम्म। निकल एंड वो चार्ज भी बहुत कर रहे थे. आई थिंक 2 to 3%. आई एम नॉट हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली. हाईएस्ट चार्ट था, हाईएस्ट चार्ट था, तो सबसे लोग वहां हाईएस्ट था से उनका। निकले एंड वहां से निकल के अपना पैसा इस पे डाल दिया, ब्लैक रॉक में, हम्म फिडेलिटी में, बिटवाइज में, हम्म एक्सेट्रा. हम्म तो दैट इज द मेन डिफरेंस. मोस्टली इट कम्स डाउन टू फीस. कौन कितना कम फीस चार्ज कर रहा है, वहां पे लोग ज्यादा खरीदेंगे. राइट राइट राइट। एंड जिनका ऑब्वियसली एक्सपोजर ज्यादा है, मार्केटिंग एफर्ट ज्यादा है, एंड दैट इज हम्म बाय फार ब्लैक रॉक इज द बेस्ट बिकॉज दे हम्म हैव दैट मच मनी टू पोर. हम्म, ठीक है। Bitwise can do the great for, like they can be the best people in the ecosystem, developer को फंड कर रहे हैं वगैरह वगैरह. बट उनके पास पैसा नहीं है कि बोल सकें कि नहीं, वी आर डूइंग हम्म गुड फॉर सोसाइटी टाइप्स. इसलिए दे डोंट हैव हम्म मच नंबर्स. हम्म। पर पवन को मैं ये कहना चाहूंगा, पवन आपने बुक पढ़ी क्या, बिटकॉइन स्टैंडर्ड? लास्ट वीक मैंने बोला था, अब पढ़ लो। वैसे लाइक ये देखो, ईटीएफ छोड़ो आपका, लाइक है ना, और क्रिप्टो भी छोड़ो, लाइक बिटकॉइन बेस्ट चीज़ है, समझ लो इसको पहले। और लाइक आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। और आई थिंक आप अभी बिटकॉइन की जर्नी में ही हो, सो बिटकॉइन स्टैंडर्ड से आप स्टार्ट करो।
हमें मतलब नहीं है ETF कहाँ जाता है, समझ रहे हो? ये तो हम ऐसे ही कवर कर रहे हैं कि हाँ लोग ले रहे हैं, इसलिए ये बताने के लिए कि देखो ETF लगे हुए हैं, तुम भी अपना सेल्फ स्टडी कर लो। हमारा पूरे चैनल का मतलब तो यही है कहने का। ETF लेने को हम कभी नहीं बोलेंगे लाइक मत लो ETF, है ना? सो लाइक क्या या कहना, ऑल इन ऑल क्या, लाइक स्टडी बिटकॉइन, और फिर कुछ भी डाउट है तो मैं पूछो। लव यू भाई, किंग फॉर ईयर फॉर एवर, लव यू ब्रदर, थैंक यू फॉर सपोर्ट, कोडिंग विद सैम, कीप अप द गुड वर्क गाइस, थैंक यू। भाई कांट फाइंड इट, ओके नोस्टर विल डू इट। हाउ यूएस इलेक्शन कैन अफेक्ट ऑन क्रिप्टो मार्केट, हाँ आई थिंक बुलिश हो सकता है, हो ही रहा है शायद, या ना, हमने वो क्योंकि लोग वैनक के कहते हैं। रिपोर्ट में कवर भी किया था, आई थिंक उसी को पॉइंट अच्छा, एड्रेस हाँ कर हाँ दिया है। हाँ हाँ, उसमें यही था। Best Bitcoin podcast out there. Yeah, INR is थैंक यू। more volatile. Yes, thank you. Rahul, INR is more volatile against tomato, onion and going down consistently. सही बात है भाई, ये रुपया अभी एक्चुअली ट्रैक 84 से करना चल रहा पड़ेगा, पता है, एक छोटा सा एक वेबसाइट बना सकते हैं वेयर टोमेटो का डेली प्राइस है। एंड आईएनआर का डेली प्राइस ट्रैक करो, एंड देन यू विल सी द डिफरेंस कि कितना वोलेटाइल है। दैट इज द सच में एक्चुअल यार, रियलिटी। हाँ अगर यार। यस्टरडे मैंने एक ट्वीट भी शेयर किया था, आई थिंक, वेयर गोल्ड इज ब्रेकिंग आउट, सीपीआई वर्सेस गोल्ड अगर आप ट्रैक कर रहे हो, इट्स ब्रेकिंग आउट। So either हम्म, the reporting of CPI is not done accurately, or राइट we राइट will राइट, see a lot of होने inflation in the वाला है coming आगे। months. राइट राइट, आगे होने वाला है, या तो उनका वो गड़बड़ है या तो ये होने वाला है। अपन ये लाइक वी कैन डू इट ऑन शीट, राइट? एक्सेल में कर Yeah, I सकते हैं, think so. लेट्स सी। अच्छा idea है इसे। Thanks, Ram. देखते हैं। ओके, ये Bitwise तो ETF कर give 10% profit, या follow up question, या ETF exposure ये भी कर लिया हमने। ETF is shitcoin, या by the way सेबी banned US fresh ETF buying for Indians, या ये Yeah, नई I चीज है राहुल। heard. Yeah. मतलब मैंने राइट। सुना है इसके बारे में, बस ज्यादा देखा नहीं। अब अलाउ नहीं, इन्वेस्ट नहीं करना, कोई बात नहीं, बिटकॉइन ले लो, Yo. है ना? ETF क्यों ले रहे हो? सो या, That's it. हम्म चलिए, it was a great session and we are हम्म glad कि अभय, राहुल, पल्लव, हम्म पवन, सॉरी, and Sam, हम्म Kingslayer कौन है पता नहीं, but yeah. हम्म Thank you for tuning in and for हम्म, encouraging us to keep this going. अच्छा लगता है when या there is back and forth as well in terms of हम्म question answers या जो भी हो. या बहुत And लाइव that's फील होता है, हमें बहुत मजा आता है करने में, सही में। yeah, and that's why हम्म थोड़ा extend हो गया time. It's हम्म gone हम्म beyond 1 hour, but that's हम्म okay. हम्म I mean, हम्म हम्म, हम्म। if this is new, ओके, जाते जाते एक चीज मैं प्ले कर दूंगा फिर से। We are toxic maximalists. We mind blocks and we will flip your bits. या सही है. स्टडी बिटकॉइन, स्टैक सेट्स, है ना? Yo, लव यू गाइस, लाइक शेयर चलिए. करो, सब्सक्राइब करो। अगले में Thank you. मिलते हैं। See you next या week. Bye. या मिलते हैं भाई, या